इस बार 2023 में दिवाली के तारीख को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग के हिसाब से दिवाली 12 नवंबर को है, तो कुछ लोगों के हिसाब से दिवाली 13 नवंबर को है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप किस दिन दिवाली मनाएं और साथ ही लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट भी करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दिवाली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दिवाली में अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाते हैं। ब्रह्म पुराण कहता है कि कार्तिक अमावस्या की आधी रात में लक्ष्मी उन लोगों के घर में भ्रमण करती है जहां साफ सफाई, शांति और प्रकाश हो। इसलिए घर को साफ और सजाकर दिवाली मनाने की परंपरा है। इससे लक्ष्मी खुश होती है और लंबे समय तक घर में रहती है और उन्हें धन्य धान्य का आशीर्वाद देती है। हर साल लोगों को दिवाली का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर शुरू होगी और कार्तिक अमावस्या की तिथि 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन दिवाली में लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसलिए इस बार दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजा का समय है शाम 5:39 से रात 7:35 तक। वृषभ काल है शाम 5:39 से रात 7:35 पर। सिंह लग्न है प्रातः 12:10 से प्रातः 2:27 तक। दिवाली के दिन ही प्रभु श्री राम लंकापति रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दियों की रोशनी से सजा दिया था। तभी से पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। भारत के कुछ शहरों में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। उसमें एक नाम है वाराणसी का। भारत के पूर्व में वाराणसी की दिवाली काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिवाली से ज़्यादा रौनक देव दिवाली के दिन देखने को मिलती है और इस दिन घाटों को कई हजार दिए से सजाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन स्वर्गलोक से देवतागण पृथ्वी पर दिवाली मनाने के लिए आते हैं। देव दिवाली को देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं। उसी तरह पंजाब की दिवाली भी परंपराओं से जुड़ी हुई है। उत्तर भारत की तरह पंजाब में भी दिवाली की अलग रौनक देखने को मिलती है। पंजाब में सिखी परंपरा से जुड़े लोग इस पर्व को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी मान्यता है कि इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह को जेल से रिहा किया गया था। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में रोशनी और आतिशबाजी देखने लायक होती है। गुजरात में भी कुछ ऐसी ही दिवाली की रौनक होती है। गुजरात में दिवाली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात में दिवाली को धूमधाम से मनाने के लिए लोग 15 दिन पूर्व ही उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुजरात में दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और इस दिन साफ सफाई के साथ पूरे घर की विशेष सजावट की जाती है। दिवाली के अगले दिन गुजराती लोगों का नया साल प्रारंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं और मिठाइयाँ भेंट करते हैं। उन देशों में भी दिवाली की खूब धूमधाम रहती है जहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। मसलन नेपाल में दिवाली को स्वास्तिक कहा जाता है। यहाँ पर भी यह पावन पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं श्रीलंका में तमिल लोग इस पावन पर्व को विधि विधान से मनाते हैं। इसी प्रकार अमेरिका, लंदन, थाईलैंड, मलेशिया आदि में भी दिवाली के मौके पर खूब धूमधाम रहती है, क्योंकि यहाँ भी हिंदू जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले दिवाली का पर्व पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करके मनाते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली के दिन किन गलतियों को आप बिल्कुल भी ना करें। दिवाली के दिन घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए।
कहा जाता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती, इसलिए घर और पूजा स्थल को जरूर साफ कर लें। साथ ही पूजा के समय घर के दरवाजे बंद ना करें। आमतौर पर दिवाली की रात में कुछ लोग घर की लाइट बंद कर देते हैं, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। दिवाली के दिन रात भर घर में उजाला रखें। पूजा के पंडाल में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में रखें। पूजा में चांदी का सिक्का और कमल का फूल भी अवश्य रखें। भूल कर भी मुरझाए हुए फूल को मंदिर में ना रखें। दिवाली पर साफ सफाई का अधिक महत्व है। इस दौरान घर में कोई भी कबाड़ का सामान ना रखें। यही नहीं, घर से खराब घड़ी, फटे पुराने कपड़े या अन्य कबाड़ के सभी सामान को जरूर निकाल दें। दिवाली के दिन घर की रसोई में कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे आपके देवी देवता और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएं। इस दौरान भूल कर भी मांस मछली घर में ना बनाएं। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। सबके साथ मिलकर मनाई जाने वाली दिवाली सभी के लिए खास है। इस दिन भूल कर भी फटे पुराने कपड़े ना पहनें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। ऐसे में उनको पहनना अशुभ हो सकता है। दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी जी की चौकी बनाना चाहिए। इसके लिए कुछ ऊंचाई पर एक चौकी स्थापित करें, फिर इस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, फिर एक मुट्ठी चावल रखकर चौकी के मध्य में रखें। लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करने से पहले कलश स्थापना की भी विधान है। चावल के बीच में एक तांबा, पीतल या चांदी का कलश रखें। कलश के 3/4 भाग में पानी भरें और उसमें गेंदे का फूल, चावल के कुछ दाने, एक धातु का सिक्का और एक साबुत सुपारी रखें। कलश के मुख पे 5 आम के पत्ते रखें। इन आम के पत्तों पर हल्दी की एक छोटी प्लेट रखें और हल्दी से कमल का फूल बनाएं। पूजा के दौरान लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या चित्र को चौकी के केंद्र में रखें। ध्यान रखें कि मूर्ति को कलश के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें। इसके बाद लक्ष्मी जी के सामने चावल की एक छोटी सी थाली रखें और चावल पर हल्दी से कमल का फूल बनाएं। साथ ही सिक्के, नोट, सोने की गिन्नी, आभूषण आदि रख सकते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी जल्द प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी समस्याओं का नाश करती हैं। लक्ष्मी जी के चरणों पर हल्दी का तिलक लगाएं या टीका करें। एक तेल या घी का दीपक जरूर जलाएं और दिए के अंदर 5 बत्तियां रखें और इसे दिए को चौकी पर रख दें। दिवाली पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप भी करें। मान्यता है कि दिवाली की रात लक्ष्मी जी की साधना के लिए सबसे विशेष होती है। इस दिन परिवार के सभी लोगों पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए परिवार के सभी लोग चौकी के पास एकत्र होकर माता के सामने बैठकर कलश पर तिलक लगाएं। इसके बाद मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद माँ को चावल के दाने और फूल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। दिवाली को लेकर बौद्ध धर्म से जुड़ी भी एक मान्यता है कि इसी दिन उनके आराध्य भगवान गौतम बुद्ध 18 साल बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु वापस लौटे थे। मान्यता है कि उनके अनुयायियों ने उस दिन उनके दिए जलाकर स्वागत किए थे। तभी से इस धर्म से जुड़े लोग इस दिन अपने घर में दिए जलाकर इस पावन पर्व को मनाते हैं। जैन धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि उनके 24वें तीर्थकर भगवान महावीर दिवाली के दिन ही बिहार के पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसी खुशी में इस धर्म से जुड़े लोग भगवान महावीर की पूजा दिया जलाकर करते हैं। हालांकि उनके साथ लोग भगवान गणेश, लक्ष्मी और माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं। जिस दिवाली का इंतजार लोगों को पूरे साल बना रहता है, वो एक नहीं बल्कि 5 पर्वों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, जिसमें पहला धनतेरस पड़ता है, जिसमें भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विधान है। तो वहीं चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी प्रकार दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, माता काली और माँ सरस्वती की पूजा का भी विधान है।
चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। इस तरह मैंने आपको दिवाली के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी। 2023 में आप दिवाली किस तारीख को मनाएं, पूजा का सही मुहूर्त क्या है, साथ में इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या क्या हैं। आप भी अपने घर में अच्छी तरह से दिवाली मनाएं। आप सभी को शुभ दीपावली।